माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य सरकार ने जिस प्रकार से विकास और सुशासन और जन कल्याणकारी की दिशा में किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया है, वह निश्चित ही प्रदेश के लिए आशा और विश्वास का विषय है। ये अभिभाषण केवल योजनाओं की सूची नहीं है, बल्कि ये एक स्पष्ट विजन है कि सरकार प्रदेश को किस दिशा में आगे जाना चाहती है। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस के 5 साल और भारतीय जनता पार्टी के 2 साल, आज विजन है तो आप जानते हो कि सबसे पहले मैं रोजगार और निवेश के विषय में सरकार की सराहना करना चाहूँगा। प्रदेश में लगातार निवेश प्रस्ताव आना इस बात का प्रमाण है कि राज्य की नीति, प्रशासनिक स्थिरता और कारोबारी माहौल पर उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा है। निवेश का अर्थ पूंजी आना नहीं है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होना है। सरकार जिस तरह से औद्योगिक ढांचे, बिजली, पानी और परिवहन सुविधाओं को मजबूत कर रही है, उससे आने वाले समय में रोजगार की स्थिति और होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का प्रयास सराहनीय है। नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर तथा आधुनिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत इस बात का संकेत है कि सरकार भविष्य की पीढ़ी को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना चाहती है। शिक्षा में सुधार एक लंबी प्रक्रिया होती है और सरकार ने इस दिशा में ठोस नींव रखी है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। नए चिकित्सा संस्थानों की स्वीकृति, स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार और योजनाओं के माध्यम से आमजन तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचने का प्रयास प्रशंसनीय है। इसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है। महिला थानों, सहायता केंद्रों एवं स्वयं सहायता समूह और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। ये सामाजिक संतुलन और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की है, जिनका उद्देश्य कृषि को लाभकारी बनाना है और किसानों की आय में वृद्धि करना है। सिंचाई, फसल बीमा, कृषि ऋण और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से विकसित भारत जी राम जी और अधिनियम 2025 के एक आधुनिक, जवाबदेह और परिणाम केंद्रित मॉडल लेकर आया है, जो ग्रामीण रोजगार की विश्वसनीयता बढ़ाएगा और टिकाऊ विकास की दिशा में नए रास्ते खोलेगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी कानून न केवल मनरेगा की कमियों को दूर करेगा, बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन को भी मजबूत आधार देगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मनरेगा की शुरुआत भले ही अच्छे उद्देश्य से हुई थी, लेकिन वर्षों में इसमें कई प्रशासनिक और तकनीकी कमजोरियां सामने आई है। अधूरे, बिखरे हुए काम, नकली जॉब कार्ड, फर्जी उपस्थिति, देरी से भुगतान, कमजोर तकनीकी निगरानी, इन सबसे योजना की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। कई काम गांवों की असली जरूरतों से जोड़े बिना हुए, जिससे स्थायी संपत्तियां नहीं बन। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने VBG रामजी लाकर ग्रामीण रोजगार को आधुनिक, पारदर्शी और विकास केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस नए कानून की सबसे बड़ी ताकत है 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार, मनरेगा की तुलना में अधिक स्थिरता और सुरक्षा देना है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य को कृषि व्यवस्था मौसम में 60 दिनों तक काम रोकने की सुविधा दी गई है, ताकि खेतों के लिए मजदूर उपलब्ध हो सके। प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, अब हर काम जियोटैग होगा, सैटेलाइट इमेज और मोबाइल ऐप से मॉनिटरिंग किया जाएगा और हर 6 महीने में डिजिटल सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा।
इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में स्वाभाविक कमी आएगी। काम की गुणवत्ता और संपत्तियों की स्थिरता पर फोकस। अब प्राथमिकता जल संरक्षण, मजबूत ग्रामीण सड़कों, आधारभूत ढांचे और आजीविका आधारित परिसंपत्तियों को दी गई है। काम केवल मजदूरी आधारित गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि का लाभ देने वाले प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा करना दूर की बात नहीं, हमने केवल वहाँ नहीं बल्कि करके दिखाया है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कुल की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में दी गई कुल घोषणाओं में से 73% घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी है या प्रगतिरत है। और पूर्ववर्ती सरकार 2 वर्ष प्रदेश की जनता जनार्दन ने हम पर भरोसा दिखाया है। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में जो काम नहीं किए हैं वो हमने 2 वर्ष में काम करके दिखाया है, सेवा का मौका दिया है। और पिछले 2 सालों में हमने प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सुशासन, विकास और विश्वास के 2 वर्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने की ठोस शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश सरकार के ये 2 वर्ष प्रदेश के चौमुखी विकास और जन जन के कल्याण को समर्पित रहे हैं। इन 2 वर्षों में सरकार ने केवल नीतिगत सुधार की नहीं बल्कि धरातल पर दिखाने वाले कामों पर यही संदेश दिया है, ईमानदार इच्छा शक्ति को काम किया है। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, उन योजनाओं को लागू करके सेवा शिविर लगा के अंतिम छोर पर बैठा उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज हमारी सरकार सुदृढ़ संकल्पित है। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण जो एक हमारी परंपरा है, उस अभिभाषण को